Wow Fairy Tales. हैरी एक अच्छा लड़का था जिसे सांता क्लॉज के होने पर पूरा विश्वास था। हर क्रिसमस पर वो अपने पिता के साथ सजावट का सामान खरीदता और सांता से मिलने वाले क्रिसमस के उपहारों का बेसब्री से इंतजार करता था। उसका मानना था कि सांता क्लॉज ही क्रिसमस पर बच्चों के लिए ढेर सारे उपहारों के साथ साथ खूबसूरत सपने भी लेकर आते हैं। हर क्रिसमस पर हैरी अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिताता था, लेकिन इस साल क्योंकि उसके माता पिता को अचानक एक व्यापार यात्रा पर जाना पड़ा, उन्होंने उसे पास वाले शहर में एक चचेरे भाई के घर भेज दिया। बेटा, हालांकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन हमें बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। उसके साथ तुम्हारा क्रिसमस बहुत अच्छा रहे। अकेले रहने वाले चाचा ने हैरी की प्यार से देखभाल की। अपने चाचा के साथ अच्छा समय बिताने के बावजूद किसी कारण से हर रात वो सपने में कहीं पर सांता की गाड़ी और दर्द से चिल्लाते हुए रेनडियर की आवाज सुन सकता था। बहुत उत्सुक होने के कारण हैरी ने शोर की आवाज का पता लगाने का फैसला किया। उस रात उसने हमेशा की तरह अजीब आवाजें सुनी, इसलिए वो उठा और आवाज के कारण की तलाश के लिए निकल पड़ा। उसने दरवाजा खोला, बाहर निकला और हॉल के अंत में एक कमरे से आने वाली आवाज सुनी। हैरी कमरे में गया और धीरे से दरवाजा खोला, जिसमें केवल लकड़ी की एक बड़ी अलमारी थी। फिर भी आवाज सुनते हुए उसने लकड़ी की अलमारी खोली और अंदर कदम रखा। वो उसके और गहराई में जाता रहा। तभी अचानक उसे बर्फ के उड़ने का आभास हुआ। उस पार कोट के पीछे सफेद बर्फ से ढकी एक और दुनिया थी। इसलिए हैरी हैरान और जिज्ञासु दोनों था, इसलिए वो घूमने के लिए इधर उधर भटकता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसने एक बड़ी लेकिन पुरानी लाल ईंट की इमारत देखी। हैरी ने लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। जब वो खुला तो हैरी इमारत में घुस गया। उसने लाल शर्ट, हरे रंग के पैंट और क्रिसमस की टोपी पहनने वाले एल्व्स के समूह को एक कोने में उपहारों के बक्से ले जाते हुए देखा। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि एक अजनबी अंदर आ गया है, एल्व्स ने अपना काम करना बंद कर दिया और हैरी की ओर घूरने लगे। क्या आप हैरी हैं? उसे देखने के बाद उनके उत्साह के कारण हैरी चकित था। तभी एक बौना उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में ले गया। मेरे पीछे आओ, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक चीज है। कमरे के अंदर एक बड़ा सा ग्लोब था, जिस पर रोशनी की केवल एक ही बिंदु थी। क्या आपको वो हल्की रोशनी दिखाई दे रही है? ये आपका प्रतिनिधित्व करेगी। प्रत्येक रोशनी सांता क्लॉज में एक बच्चे के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है, और अब केवल एक ही रोशनी रहती है जो आपकी है। अब आप ही हमारी एकमात्र आशा हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। आप ये चश्मा ले सकते हैं। हे भगवान, ये वही चश्मा है जिसे मैंने तब गिराया था जब मैं आपको इंसानों की दुनिया में खोजने के लिए चुपके से आया था। मुझे ये लौटाने के लिए धन्यवाद। फिर बौने ने अपना चश्मा लगाया और उसे बताना शुरू किया कि हाल ही में बर्फ की भूमि में क्या हो रहा है। सांता क्लॉज का एक छोटा भाई है, बोगीमैन। चूंकि वे छोटे थे, इसीलिए वो एक दूसरे का विरोध करते थे। सांता क्लॉज कोमल और दयालु हैं, जो बच्चों के लिए अच्छे सपने लाते हैं और क्रिसमस के देवता भी हैं। इसके विपरीत बोगीमैन एक खामोश, चुप व्यक्ति है जो बच्चों से नफरत करता है। वो देवता है जो बुरे सपने लाता है। बोगीमैन हमेशा सांता क्लॉज से ईर्ष्या करते हैं। वो इंसानों की दुनिया में बच्चों को बुरे सपने फैलाने के लिए गए थे। खूबसूरत सपने गायब हो गए, जिससे बच्चों का धीरे धीरे सांता क्लॉज पर से विश्वास उठ गया। सांता की शक्ति फीकी पड़ रही है, क्योंकि कोई भी उनके होने पर विश्वास नहीं करता। बोगीमैन ने फिर सांता क्लॉज और स्नोलैंड के बच्चों का अपहरण कर लिया है और वो यहाँ के लीडर बन गए हैं। आप हमारी आखिरी रोशनी के साथ साथ हमारी आखिरी उम्मीद भी हैं। कृपया इस जगह को बचाएं। बौना ने उसे सांता को बचाने के लिए कहा और उसे एक औषधि दी। देवदार पेड़ों के जंगल से गुजरे, जिसके पीछे बोगीमैन का महल है। जहाँ तक इस औषधि की बात है, कृपया इसे अपने पास रखें, क्योंकि ये आपको कुछ देर के लिए बेहोश कर सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। हैरी सांता को बचाने के लिए तैयार हो गया। उसने बोगीमैन के महल तक पहुँचने के लिए बौने के निर्देशों का पालन किया। हैरी महल के पिछले दरवाजे की ओर चला गया। जब वो अंदर घुसने ही वाला था, तो पहरे पर तैनात पहरेदारों के एक समूह से उसकी मुलाकात हो गई। वो घबरा गया और उसे छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। अचानक किसी ने उसे एक कमरे में खींच लिया। हैरी ने अपनी सांस रोक कर रखी और पहरेदारों के चले जाने का इंतजार किया। फिर वो उस व्यक्ति को धन्यवाद देने वाला था जिसने उसकी मदद की और फिर चलने लगा, लेकिन लड़के ने उसे रोक दिया। तुम ऐसे चुपके से यहाँ क्यों आए हो?
मैं एक एल्विस की मदद करने और सैंटा को बचाने के लिए आया हूँ। सच में? तो तुम वो आखिरी रोशनी होंगे हमें बचाने वाले। मैं और मेरे दोस्त तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करेंगे। वो लड़का बोगीमैन के महल में काम करने वाला रसोई सहायक था। वो लंबे समय से उससे असंतुष्ट था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उस लड़के और हैरी ने जेल की चाबी चुराने और सैंटा को बचाने के लिए बोगीमैन को नींद की दवा देने की योजना बनाई। उस दिन लड़का चुपके से भोजन पर थोड़ी नींद की दवा छिड़क कर और फिर उसे बोगीमैन के पास ले गया। खाना खाने के तुरंत बाद वो गिर पड़ा। लड़के ने चाबी चुराने के लिए मेज साफ करने का नाटक किया, लेकिन अचानक वो उठ गया और उसने लड़के का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे बच्चों से मूर्ख बन जाऊंगा मैं, है ना? पहरेदारों, इसे जेल में डाल दो। रसोई में ये जानने के बाद कि लड़के की योजना का पता चल गया है, हैरी और बच्चे सभी बहुत चिंतित हुए। अचानक एक छोटी लड़की बाहर आई और कहा, चिंता मत करो, मैं रोज उसके कमरे में सफाई करने जाती हूँ, इसलिए जब वो सोएगा तो मैं चाबी चुरा लूंगी। योजना के अनुसार उस रात वो हमेशा की तरह सफाई करने के लिए बोगीमैन के कमरे में गई। ये देखकर कि उसने अपने माथे को सिकोड़ा हुआ है, उसे एक योजना आई। हे भगवान, आप थक गए होंगे, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपकी मालिश करने में मदद कर दूं? ठीक है, मेरे लिए मालिश करने आओ छोटी बच्ची। वो जल्दी से उसके सिर की मालिश करने के लिए उसकी मदद के लिए दौड़ी। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गया। वो उठ के खड़ी हो गई, धीरे से उसके गले से चाबी चुराई और चुपचाप कमरे से निकल गई। चाबी लेने के बाद वो हैरी को देने के लिए रसोई की ओर भागी। फिर सभी ने मिलकर सैंटा को बचाने की कोशिश की। बच्चे एक साथ तहखाने में गए। वहाँ पहरेदारों को इकट्ठा होकर पीते हुए देखा। वे छिप गए और आने वाले अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। नशे में पहरेदारों का मेज पर गिरने का इंतजार करने के बाद बच्चे जेल में घुस गए और सैंटा और रसोई वाले लड़के को बचाया। सैंटा क्लॉज को बचाने के बाद सभी लोग महल से बाहर निकल आए। अचानक जब वे दरवाजे पर पहुँचे तो उन्हें बोगीमैन ने रोक लिया। ये पता चला कि जब वो उठा और उसे महसूस हुआ कि उसकी चाबी खो गई है, तो वो समझ गया कि क्या हुआ था। तुम सबको लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अब मैं तुम सबको एक साथ मरने दूंगा। सैंटा ने उसके गलत कामों को रोकने के लिए उसे समझाने की भी कोशिश की और हैरी की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। मेरे भाई जागो, बुरा काम करना बंद करो। भाई, आपके पास तो ताकत भी नहीं है, फिर भी आप दूसरों की रक्षा करना चाहते हो। यदि आप उनकी रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? मैं उनकी रक्षा करूंगा, मैं तुमसे नहीं डरता। हम सैंटा क्लॉज की रक्षा करेंगे। तुम सब कितने बहादुर हो। ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। उसने काले घोड़ों को सभी पर हमला करने के लिए और बुरे सपने फैलाने का आदेश दिया। जब हैरी ने इनसे बचने के लिए अपना हाथ आगे रखा तो अजीब तरह से घोड़े अचानक सुंदर और कोमल यूनिकॉर्न में बदल गए। हैरी अचानक सब कुछ समझ गया था। दोस्तों, मैं समझ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें अब डर नहीं है कि बुरे सपने हम पर हमला कर सकते हैं। आगे बढ़ो, बुरे सपनों को खूबसूरत सपनों में बदलने के लिए उन काले घोड़ों को छुओ। बच्चे काले घोड़ों के पास दौड़े, उन्हें छूकर और उन्हें वापस सुंदर कोमल यूनिकॉर्न में बदल दिया। सैंटा क्लॉज को एक झटका महसूस हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति फिर से वापस पा ली। जब बोगीमैन भागने वाला था तो सैंटा क्लॉज ने एक गेंद फेंकी जिसमें वो फंस गया। बोगीमैन को फिर हमेशा के लिए जेल में डाला गया। सैंटा क्लॉज ने हैरी को धन्यवाद दिया और उसे अपनी रेनडियर गाड़ी में उसकी दुनिया में वापस ले आए। हैरी, मुझे बचाने और क्रिसमस को बच्चों के पास वापस लाने के लिए धन्यवाद। क्या होगा अगर बोगीमैन बच गया और अपने बुरे सपनों के साथ लौट आया तो? बेशक ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक उम्मीद की किरण है, मैं हमेशा आपके खूबसूरत सपनों और वहाँ मौजूद सभी बच्चों की रक्षा के लिए आता रहूंगा। इसके तुरंत बाद रेनडियर गाड़ी हैरी के चाचा के घर पर उतरी। उसने सैंटा को अलविदा कहा और गले लगाया। रेनडियर गाड़ी को आसमान में ऊंचा उड़ता हुआ देखा, फिर धीरे से धक्का देकर घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोला। वो अपने बिस्तर पर गया और अपने सुंदर सपनों को जारी रखा।